नमस्कार। शादी के बाद में तलाक की स्थिति क्यों बन जाती है? सेपरेशन को हम किस तरीके से टाल सकते हैं? हस्बैंड वाइफ दोनों की जन्म पत्रिका देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसमें तलाक योग बना हुआ है क्या? कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार हैं? कौन से ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा तलाक करवाती है? आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। वैवाहिक जीवन में तलाक के कुछ तो कारण रहते हैं। सेपरेशन होने के कारण हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ वजह तो उसकी होती है, पर ज्योतिष हर बात का मतलब ग्रहों से निकालते हैं। ऐसा मानते हैं कि ग्रहमान ऐसे बन जाते हैं कि इंसान डिवोर्स तक पहुंच जाता है। ग्रह जब अपना खेल खेलते हैं तो वातावरण और मन इस तरह से हो जाता है कि नहीं चाहते हुए भी शादी के बाद सेपरेशन की नौबत आ जाती है। जो जातक, जो व्यक्ति ज्योतिष नहीं जानते हैं, वह ग्रहों की महादशा, अंतरदशा को नहीं समझ पाते हैं कि किस वजह से ऐसा समय चल रहा है कि अब साथ में रहना संभव नहीं है। अगर वो इनको समझ पाते और थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं तो इन दशाओं के जो खराब समय चल रहा है निकलने के बाद में बातें नॉर्मल हो सकती हैं। कभी कभी हम किसी से सुनते हैं कि वह कहता है कि हमारे जीवन में तलाक की नौबत आ गई थी पर अब सब ठीक हो गया है, वो एक खराब समय था। इसका मतलब कि उसने उस समय को निकाल लिया और जैसे ही वह बुरा वक्त निकल गया तो अपने आप सभी चीजें नॉर्मल हो गई। गुरु ग्रह की जब महादशा चलती है, मैंने अपने प्रैक्टिस में गुरु की महादशा में संबंधों को बहुत बार खराब होते हुए देखा है। हालांकि किसी भी ग्रह का फल पत्रिका में वह किस स्थिति में बैठा है उस पर निर्भर करता है। गुरु की महादशा लगभग 16 वर्षों की और शुक्र की महादशा लगभग 20 वर्षों की रहती है। तो अगर गुरु में शुक्र का अंतर चल रहा है या शुक्र की महादशा में गुरु का अंतरदशा चल रहा है, तब भी तलाक देखा गया है या संबंधों को बहुत अधिक बिगड़ते देखा जाता है। 7वें भाव में शनि अच्छा नहीं माना जाता है। यह भी सेपरेटिव टेंडेंसी का प्लेनेट है। दोनों में से, पति पत्नी में से किसी की भी कुंडली में विवाह स्थान में पाप ग्रहों का होना तलाक का कारण बनता है। शनि, सूर्य और राहु का 7वें भाव में सप्तमेश और शुक्र पर प्रभाव पड़ रहा हो तब भी पति पत्नी के बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं। अगर जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह, गुरु ग्रह कृतिका नक्षत्र, आद्रा, मूला या ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हों तो भी शादी टूटने की प्रबल संभावना रहती है। सूर्य, शनि, राहु और केतु के स्थानों पर निर्भर करता है कि वैवाहिक जीवन कैसा जाएगा। जन्म पत्रिका में यह किस तरीके से किस भाव में बैठे हैं उस पर निर्भर करता है। कुंडली मिलान जरूरी है। विवाह के पहले कुंडली मिलान करवाएं। बहुत बार ब्राह्मण पहला, चौथा, 7वां, 8वां, 12वां स्थान जो मंगल का है उस पर ही कुंडली का मिलान करते हैं, जबकि कुंडली मिलान के लिए अष्टकूट मिलान जो किया जाता है उसमें
बहुत बार जैसे कि कन्या मांगलिक है और वर की अगर 8वें स्थान पे राहु है तो मंगल दोष भंग हो जाता है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनका कि अध्ययन किया जाना चाहिए। सिर्फ पत्रिका में मंगल कहाँ बैठा है तो ये मांगलिक पत्रिका हो गई, तो पत्रिका मिलेगी या नहीं मिलेगी यह इतना काफी नहीं है। मांगलिक का अपना एक अध्याय है, एक मंगल का अपना एक बहुत बड़ा अध्याय है। आज हम यहाँ तलाक की ही बात करेंगे, तलाक के लिए जिम्मेदार ग्रहों की बात कर रहे हैं। तो पति का नक्षत्र अगर चर संज्ञक है और पत्नी का ध्रुव संज्ञक है तो भी पति पत्नी में तलाक होना संभव है। साथ ही दोनों की कुंडली मृदु संज्ञक नक्षत्र की भी नहीं होना चाहिए। गुरु ग्रह अगर लग्न में उपस्थित है तो भी संबंधों में तनाव देखा जाता है। कुंडली में शनि अकेला पंचम में स्थित है और राहु 7वें भाव में स्थित है। राहु और शनि की युति लगन में बन रही हो तो भी संबंधों में तनाव देखा जाता है या संबंध खराब हो जाते हैं। मंगल, शनि, राहु, सूर्य को इसके लिए उत्तरदायी माना जाता है। इनकी स्थिति बिगड़ने पर वैवाहिक जीवन में बाधा आती है। प्रथम भाव में शनि और राहु की उपस्थिति भी संबंध खराब करती है। 7वें भाव में अगर सूर्य है तो पत्नी तो शिक्षित और अच्छी सुंदर मिलेगी, लेकिन अगर इसके साथ में शुभ ग्रह नहीं है तो जीवन भर क्लेश चलता रहेगा। 7वें भाव में चंद्रमा कमजोर स्थिति में है तो भी वैवाहिक जीवन खराब होगा। 7वें भाव में शनि है तो भी दिक्कत है। 7वें भाव में अगर केतु ग्रह उपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति या तो शादी के लिए तैयार ही नहीं होगा, या अगर वह शादी के लिए तैयार होता है तो वैवाहिक जीवन में उसे दिलचस्पी नहीं रहेगी। अगर राहु 7वें स्थान पर है तो जीवन साथी व्यभिचारी होता है। सेपरेशन से बचने के लिए अगर कोई ऐसे योग बने हैं, हल्के योग हैं, तो सामान्य उपायों से उनको दूर किया जा सकता है। मंगल जैसे ग्रह की उपस्थिति जो कि विवाद बढ़ाती है, उसके सामान्य उपाय करके तलाक की स्थिति से बच सकते हैं। हनुमान जी की आराधना करें। सूर्य उपस्थित है तो सूर्य देव की आराधना करें। उपाय के तौर पे इष्ट देव की आराधना करें। अपने D9 चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहिए। अगर 7वें घर का मालिक 6वें या 12वें भाव में बैठा है तो भी तलाक का कारण बनता है। जन्म कुंडली में आपकी जन्म पत्रिका में दूसरा, चौथा, 5वां, 7वां, 8वां, 11वां और 12वां भाव वैवाहिक जीवन को दर्शाता है। तो इन सब चीजों का आपकी कुंडली में अध्ययन करके तलाक की स्थिति से बच सकते हैं। 7वें स्थान पर अगर 12वें स्थान का स्वामी बैठा है जन्म पत्रिका में, राहु से युति कर रहा है, या पंचम में बैठा 12वें स्थान का मालिक राहु से युति कर रहा है तो भी तलाक की संभावना बढ़ जाती है। उपाय के तौर पे दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर में 7 नारियल शनिवार को चढ़ाएं। ऐसा हमेशा करते रहें। तांबे के लोटे को गेहूं से भरकर
लोटे पर लाल चंदन लगा करके हनुमान मंदिर में चढ़ा दीजिए। कम से कम 5 मंगलवार तो ऐसा करिए। गुरुवार का व्रत करें। बृहस्पति देव की पूजा अर्चना करें। इष्ट देव की आराधना करें और हर काम में अपने कुल देवी कुल देवता को ना भूलें। कुल देवज्ञ की आराधना हमें बहुत सारे कष्टों से मुक्ति दिलाती है। साल में 1 या 2 बार ही किसी तिथि पे आने पर कुल देवी की पूजा किया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने कुल देवी देवता को कभी ना भूलें और हमेशा उनका आशीर्वाद आप लेते रहें। तलाक से बचने के लिए अच्छा हो कि हम शादी से पहले पत्रिका का विधिवत मिलान करवाएं और उसके बाद में अगर पत्रिका में, जन्म पत्रिका में कोई दोष बनते हैं तो उन दोषों को विवाह से पूर्व ही दूर कर लिया जाए। अगर कोई महादशा में किसी ग्रह की अंतर्दशा कुछ समय के लिए जो आई है, अगर तकलीफ दे रही है तो उतने समय को हम आराम से निकालने की कोशिश करें। उतने समय में जबकि हमारी शादी टूटने के कगार पर है तो उस समय कोई निर्णय ना लें जब तक कि जन्म पत्रिका में योग अच्छे नहीं बन रहे हैं। तलाक जैसी स्थिति बिल्कुल तैयार हो गई है। जरूरी नहीं है कि हर बार आपस में नहीं बनने पर तलाक ही हो जाए। अगर जन्म पत्रिका का विश्लेषण बहुत अच्छे तरीके से करवाया जाए और सटीक उपाय करवाए जाए तो भी तलाक की स्थिति से बचा जा सकता है। अमिताज एस्ट्रोविजन मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसमें आपको किसी भी महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी मिलती रहती है, उपायों के समेत। छोटे छोटे उपायों को आप अपना करके अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन ऑल्सो। धन्यवाद।